बिहार के गया में बेतिया में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर जमकर हमला किया गया, जिसके बाद नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। अमित शाह द्वारा बेतिया में अपने संबोधन में कहा गया कि भू माफियाओं, शराब माफिया, बालू कारोबार करने वाले लोगों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने वाले बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इसमें गलत क्या है। जमीन के बदले कोई नौकरी देता है तो कोई नई बात तो अमित शाह ने नहीं कही है। यह मामला तो पहले से न्यायालय में चल रहा है। उन्होंने तो सिर्फ इसका जिक्र किया है, कोई नई बात नहीं है। चाहे जमीन से जुड़े लोग हो, शराब से जुड़े लोग हो या फिर शिक्षा से जुड़े लोग हो, कहीं भी किसी चीज़ से काम करने वाले माफिया या षड्यंत्रकारी करने वाले लोग, उसके खिलाफ कार्रवाई करना और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की पहली विशेषता है। और जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है इन सब चीज़ों में केंद्र की मदद से और ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से सफल हो पाएगा, वहीं उन्होंने राजद नेता सुभाष यादव के घर पर ईडी की छापेमारी में कहा कि जहां पर ईडी को जानकारी होती है वहां पर कार्रवाई करते हैं। गैर से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। तो इसमें क्या गलत क्या है? कोई जमीन के बदले नौकरी या कोई ये नई बात अमित शाह जी ने कह दी, ऐसी बात तो नहीं है। उससे संबंधित मामला तो पहले से न्यायालय में ही चल रहा है। उन्होंने तो सिर्फ इसका जिक्र किया होगा, कोई नई बात नहीं है। और माफिया चाहे ज़मीन से जुड़े हों, शराब से जुड़े हों, शिक्षा से जुड़े हों, कहीं भी किसी चीज़ से काम करने वाले जो माफिया या षड्यंत्रकारी लोग हैं, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करना और अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सरकार की विशेषता रही है। और जब गृह मंत्री जी ने भी कहा है तो हमें पूरी उम्मीद है कि इन सब चीज़ों में केंद्र की मदद से हम और ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से सफल हो पाएंगे। सर, ये और शिक्षा विभाग को लेकर जो आमने सामने की बात है, एक मैसेज आ रहा है आम आवाम में कि दोनों के बीच आपको हम आश्वस्त करते हैं कि कहीं कोई आमने सामने नहीं है। दोनों के काम अपने अपने जगह पर अपने अपने तरीके से बिहार के हित में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और कहीं टकराव की स्थिति नहीं है और दोनों मिलके ही एक तरह से काम कर रहे हैं। एक मीटिंग बुलाते हैं, एक मीटिंग में नहीं जाने की बात कहते हैं। नहीं, मीटिंग तो बुलाते हैं तो उन्होंने ही स्थगित किया है। जरूर जाएंगे, वाइस चांसलर जरूर जाएंगे, जाते ही रहे हैं। पहले भी, इसके पूर्व भी हम शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी अधिकारी बुलाते थे और वाइस चांसलर यानी कुलपतिगण जाते थे। एक जो पत्र भी जारी हो गया कि कुलपतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कहाँ मुकदमा? और उसकी शिकायत भी कोई मुकदमा कहाँ हुआ? थाने में एफआईआर का कॉपी आ गया, लेकिन एफआईआर नहीं। थाने में आवेदन की कॉपी आ गई। थाने में एफआईआर करने के लिए आवेदन की कॉपी आ गई। नहीं, उसको एफआईआर कहाँ हुआ है? और कुछ ईडी ने को जहाँ, अरे ईडी को जहाँ जहाँ पता चलता है कुछ गड़बड़ी का, वो जाती है। ईडी का जाना अपने आप में कोई बड़ी बात थोड़े है। ईडी को क्या मिला, कैसा केस हुआ, अब कहीं से कोई कुछ उसको पता लगता होगा, कोई आरोप लगाता हो तो जाती होगी। सर, नियोजित शिक्षकों को लेकर जो बवाल चल रहा है, कहाँ बवाल चल रहा? आप लोग खाली उसको शांत कराइए, बवाल कहीं नहीं रहेगा। आप लोग सरकार का सहयोग करिए। नियोजित शिक्षकों की मांग पर तो नियोजित शिक्षकों को सरकारी सेवा में परिणत होने का सरकार ने सुलभ अवसर प्रदान कर दिया है। और शुरू में ऑनलाइन परीक्षा की बात थी, फिर हम ही से लोग मिले थे जब हम इस बीच में मंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो बहुत पुराने लोग हैं, इसमें से बहुत लोग कंप्यूटर से परिचित उस किस्म से नहीं है। तो हमने फिर मुख्यमंत्री जी से बात की
और पाठक जी से भी बात की, सबों ने कहा ठीक है सर आप समझते हैं। और हमने 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन, और उन 5 में से तो नियोजित शिक्षकों को एक ही कोई परीक्षा पास करनी है, तो 2 बार कंप्यूटर से अलग भी हो रहा है, 3 बार ऑनलाइन भी हो रहा है। तो इसलिए कहीं कोई नियोजित शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं है। और नियोजित शिक्षकों के जो परेशानी थी उनको दूर करने के लिए तो सरकार ने उपाय कर ही दिया। बहुत दूर जो चलिए आवाम में कि दोनों के बीच आपको हम आश्वस्त करते हैं कि कहीं कोई आमने सामने नहीं है। दोनों के काम अपने अपने जगह पर अपने अपने तरीके से बिहार के हित में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और कहीं टकराव की स्थिति नहीं है, और दोनों मिलके ही एक तरह से काम कर रहे हैं। एक मीटिंग बुलाते हैं, एक मीटिंग में नहीं जाने की बात करते हैं। नहीं, मीटिंग तो बुलाते हैं तो उन्होंने ही स्थगित किया है। जरूर जाएंगे, वाइस चांसलर जरूर जाएंगे, जाते ही रहे हैं। पहले भी, इसके पूर्व भी हम शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी अधिकारी बुलाते थे और वाइस चांसलर यानी कुलपतिगण जाते थे। एक जो पत्र भी जारी हो गया कि कुलपतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, कहाँ मुकदमा? और उसकी शिकायत भी कोई थाने तक मुकदमा पहुंची। कहाँ हुआ? थाने में FIR का कॉपी आ गया लेकिन FIR नहीं। आए? थाने में आवेदन की कॉपी आ गई, थाने में FIR करने के लिए आवेदन की कॉपी आ गई। नहीं, उसको FIR कहाँ हुआ है? और कुछ ईडी ने को जहाँ, अरे ईडी को जहाँ जहाँ पता चलता है कुछ गड़बड़ी का वो जाती है। ईडी का जाना अपने आप में कोई बड़ी बात थोड़े है। ईडी को क्या मिला, कैसा केस हुआ, अब कहीं से कोई कुछ उसको पता लगता होगा, कोई आरोप लगाता हो तो जाती होगी। सर नियोजित शिक्षकों को लेकर जो बवाल चल रहा है, कहाँ बवाल चल? क्षमता परीक्षा आप लोग खाली उसको शांत कराइए, बवाल कहीं नहीं रहेगा। आप लोग सरकार का सहयोग करिए। नियोजित शिक्षकों की मांग पर तो नियोजित शिक्षकों को सरकारी सेवा में परिणत होने का सरकार ने सुलभ अवसर प्रदान कर दिया है। और शुरू में ऑनलाइन परीक्षा की बात थी, फिर हम ही से लोग मिले थे जब हम इस बीच में मंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो बहुत पुराने लोग हैं, इसमें से बहुत लोग कंप्यूटर से परिचित उस किस्म से नहीं हैं। तो हमने फिर मुख्यमंत्री जी से बात की और पाठक जी से भी बात की। सबों ने कहा ठीक है सर आप समझते हैं। और हमने 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन, और उन 5 में से तो नियोजित शिक्षकों को एक ही कोई परीक्षा पास करनी है, तो 2 बार कंप्यूटर से अलग भी हो रहा है, 3 बार ऑनलाइन भी हो रहा है। तो इसलिए कहीं कोई नियोजित शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं है। और नियोजित शिक्षकों के जो परेशानी थी उनको दूर करने के लिए तो सरकार ने उपाय कर ही दिया।